अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको हमारे चैनल में। मेरा नाम है उमर सईद और आप देख रहे हैं अनवेल स्किल। अनवेल स्किल पे मोस्टली हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड, एआई टूल से रिलेटेड और डिफरेंट निशेस को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है जी। और ए टू जी सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैंने एक एआई टूल बनाया है। अब वो एआई टूल करता क्या है? एआई टूल है जी बेसिकली जॉब सीकर्स के लिए। जो बंदा, जो इंसान जॉब ढूंढ रहा है उसके लिए ये डेफिनेटली। अब ये करेगा क्या? ये आपके कीवर्ड्स आपने डालने हैं, अपने रेज्यूमे अपलोड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको जॉब कमांड देने के बाद एंटर कर देना है और ये जॉब्स खुद ब खुद सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये अप्लाई भी करेगा, ठीक है जी। लेकिन अप्लाई करने के बाद एक ट्विस्ट आता है कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने एक इंटीग्रेशन भी की है इसके अंदर, थोड़ी सी सिंपल सी। करेगा क्या? आपका ईमेल जो इससे लिंक हो जाएगा और लिंक होने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल भी भेजेगा। लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये कोटा सिस्टम है, इसका फ्री वाला टूल वर्जन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको पेड या पब्लिश नहीं किया मैंने ऐप को। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, यानी कि क्या लें आप डेली की आप 50 से 100 जब करेंगे अप्लाई तो आपका कोटा फिनिश हो जाएगा, तो फिर आपको दूसरी ईमेल अप्लाई करना पड़ेगी। ये जस्ट मैंने इसलिए बनाया है कि जो भी इंसान जॉब ढूंढ रहा होता है तो उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म एक्सेस करने पड़ते हैं, फिर एक एक जॉब करके अप्लाई करना पड़ता है। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो टाइम सेविंग पर्पज भी कह सकते हैं, हैसल से कम करने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आप इसको करें, ठीक है जी। स्ट्रेस भी आपका कम होगा। सिंपल आपने कीवर्ड्स डालने हैं, अपना ईमेल डालना है और ये खुद ब खुद जॉब सर्च करेगा और आप अप्लाई करते जाओ। कंफर्मेशन ईमेल भी आएगी और ये वाकई ही अप्लाई करेगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इस पे जो मैंने पहले ईमेल इंटीग्रेट की हुई है इसका, वो मेरी पर्सनल ईमेल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको करूँगा उसको हाइड करने की, ताकि बाद में मसले मसाइल ना हो, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मेरी ईमेल है। इसको जब जस्ट दिखाने के लिए ये आप अप्लाई कर रहा है और मुझे कंफर्मेशन ईमेल मिल रही है। आगे से मुझे कंपनी का रिस्पॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें, मुझे कंपनी का रिस्पॉन्ड भी आ रहा है, थैंक यू। ये देखें, आपको लिखा नज़र आ रहा है। मतलब कि एक्चुअल में काम कर रहा है, ये नहीं है कि बस वैसे ही काम कर रहा है और फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले टूल को हम देखते हैं, टूल कौन सा है। टूल ये देखें जी, जॉब फ्लो इसका नाम था, फिर मैंने कैरियर पल्स कर दिया। तो सिंपल है, बिल्कुल ईजी आपके लिए मैंने रखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है अपनी ईमेल में। ईमेल में आने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। ये मैं ईमेल हाइड कर दूंगा, ठीक है जी। सेटिंग में आना है, उसके बाद अपने मैनेज अकाउंट में जाना है। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आपने सर्च बार में आना। सर्च बार में आपने लिखना है ऐप पासवर्ड, सही है जी। अब ऐप पासवर्ड आप लिखने के बाद जैसे इसको एंटर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, सी है, कभी कभी नहीं भी होता, तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, कमांड देगा, तो ये यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके ऐप पासवर्ड, ये देखें शो हो गया। ये वाला थर्ड वाला ऐप पासवर्ड में आपने इसको क्लिक कर देना। हो सकता है आपसे आपका जीमेल का पासवर्ड दोबारा पूछे, तो आपने घबराना नहीं है, इसको दोबारा दे देना, ठीक है जी। लेकिन मैंने किया हुआ है, शायद मुझसे ना पूछे, यानी उसने मुझसे पूछा, देखें, तो फिर दोबारा देने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने देखें, आपको ऐसा नज़र आएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सेम ऐप का नाम डाल देना है, जॉब फ्लो डालें या कैरियर पल्स डालें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों में से एक चीज़ आपने करनी है, ठीक है जी। करने के बाद आप जब करेंगे, लेट्स अज्यूम मैं ये करता हूँ अभी, ठीक है। कैरियर पल्स लिखता हूँ, ठीक है जी। लिखने के बाद जब आप करेंगे तो क्रिएट आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड मिलेगा, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 16 डिजिट्स का पासवर्ड होगा। वो आपने पासवर्ड क्या करना है, पासवर्ड यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद, पासवर्ड लेने के बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करने के बाद आपने पासवर्ड लेना है, ऐप के अंदर जाना है। ऐप के अंदर जाने के बाद ये इसमें क्लिक, सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको सीक्रेट्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, सीक्रेट्स में जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें, ये SMT लिखा हुआ, रिमिक्स टू ऐड योर ऑन। क्योंकि ये ऐप मैंने बनाई है, जब मैं आपको दूंगा तो आपको उसको रिमिक्स करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे SMT होस्ट में आपने अपना डाल देना ईमेल। सिंपल है, ठीक है जी। अगर फिर भी कोई मसला सा लगा तो आपने कमेंट में पूछ लेना, ठीक है जी। या आप पर्सनल जो सोशल हैंडल्स हैं उन पर पूछ सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या करना है, SMT को चेंज कर देना है। बाकी आपने सारा कुछ, अगर आप जीमेल यूज़ करना तो जीमेल रहना चाहिए। अगर आप
कोई और पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस पोर्ट को भी चेंज करके सारा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जीमेल के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है जी, तो जीमेल में आपने कर देना। रिमिक्स करने के बाद SMT होस्ट अपना डाल दिया, डालने के बाद अब ये आपके जीमेल से अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड टेस्ट ईमेल करनी है। यहाँ पे आपका अपना लिखा आएगा, जो मैंने अभी हाइड किया हुआ जगह, इस जगह पे आपको अपना ईमेल नज़र आएगा। ठीक है जी, जब आप सेंड टेस्ट ईमेल करेंगे तो ऐसी आपको टेस्ट ईमेल एक ब्लैंक चले जाएगी। नहीं भी जाए ब्लैंक ईमेल तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट सारा सिस्टम जो शट डाउन करके रिस्टार्ट कर देना है वन टाइम। जब रिस्टार्ट करेंगे तो अगेन इस ऐप को जब आप खोलेंगे, खोलने के बाद आपकी इंटीग्रेशन हुई होगी। अब इसमें यूटिलाइज इसको कैसे करना है, ठीक है जी, सबसे पहले पीपल एंड सेटिंग में आ जाना है आपने। पीपल एंड सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल डाला है, ये ईमेल वाले में जो कि मैंने अभी हाइड किया हुआ है। यहाँ पे अपनी CV डालनी है, ऐसे अटैच कर देनी है CV। ठीक है जी, जिस भी जगह पे अपनी CV पड़ी है, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरी यहाँ पे पड़ी है, ये वाली फर्स्ट वाली। उसके बाद आपके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे मेरे रिलेटेड एक्सपीरियंस के प्रीवियस के कीवर्ड्स ये बनते हैं, कैबर क्रू, लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन है, कस्टमर केयर सर्विस है, ठीक है, ऑपरेशंस हैं, और ये टीम लीड, और ये गल्फ मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, इस गल्फ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, और कॉमा डालते जाना। उसके बाद आपने ये गौर करना कि यहाँ पे एक्टिव लिखा है, एक्टिव लिखा हुआ है तो आपका एक्टिव हो गया। अगर एक्टिव नहीं हुआ तो फिर आपका सेटिंग में गए आने के बाद, सीक्रेट्स में आने के बाद इनमें से कोई एक चीज़ आपने सही नहीं की, या तो आपका जीमेल की जगह आपने गवर्नमेंट डाला हुआ है, या फिर आपका पोर्ट का मसला है, ये होस्ट का मसला है, इनको आपने चेक कर लेना। अगर स्टिल कोई मसला मसाइल हो जब आप रिमिक्स करेंगे तो आपने यहाँ पे आके लिखना है बाईपास एवरीथिंग। ठीक है जी, जब आप बाईपास एवरीथिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखने के बाद ये सारा कुछ खुद ब खुद ही करेगा। जस्ट आपको ये वाला प्रोसेस पासवर्ड वाला दोबारा करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ खुद ही कर देगा। आप अपना ईमेल लिखें, अपना यहाँ पे ईमेल डालें कि मेरा फला ईमेल है, जो भी आप सर्वर यूज़ करते हैं, जीमेल जो भी एक्सेट्रा। उसके बाद आप इसको बोलें बाईपास एवरीथिंग, और ये आपके सर्वर और जीमेल के अकॉर्डिंग सारा कुछ बाईपास कर देगा। सिर्फ आपको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना, ये क्रिएट करना पड़ेगा ऐप का, बाकी सारा कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जब एक्टिव की ऑप्शन आ जाएगी, एक्टिव और ऑप्शन के आने का मतलब आपका जो ईमेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव हो गया, जैसे मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है इस तरह आपको भी आएगा। ठीक है, अब सिंपल है, जैसे कीवर्ड्स मैंने डाले, मैं कीवर्ड डालने के बाद इसको अपने ऑटो पायलट मोड को आपने ओके कर देना, यानी एक्टिव कर देना है। इसको बंद हो तो ग्रीन कर देना है। ठीक है जी, उसको सेव प्रेफरेंस पे आपने कर देना है। जैसे सेव प्रेफरेंसेस हो गए, इसके बाद तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है जी, सेव प्रेफरेंसेस हाँ हो गए हमारे प्रेफरेंसेस। अब हमने क्या करना है जी, जॉब सर्च में जाना है। जॉब सर्च में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, फाइंड जॉब्स करूँगा। ठीक है जी, अब ये जॉब्स खुद ब खुद मेरे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ढूंढना शुरू कर देगा। जो भी जॉब्स जिस जगह पे लिंक्डइन है, इंडीड है, जो भी है, जिस जगह पे जो भी जॉब लिस्टेड होंगी, ये सारे भी सारे खुद ब खुद ही करेगा। आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है जी, जिस तरह मैं लॉजिस्टिक का बंदा हूँ और मेरी ग्राफिक्स की भी कुछ है नॉलेज थोड़ा बहुत टूटा फूटा, तो जैसा भी जो भी आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो या जिस बेस पे आप जॉब ढूंढ रहे हो, जैसा आपने उसको यहाँ पे कीवर्ड में डाल के प्रोफाइल एंड सेटिंग में आपने, उसके बाद जब सेव हो जाए तो देखें, उसके बाद आप देखें ये आ जाएगा इस तरह। फिर लोग दो है, लेकिन आप जैसे जैसे मजीद इसको फाइंड करते जाएंगे, जो जो ये सर्च करता जाएगा तो आपने इसको करता जाना है। ठीक है जी, अब करना क्या है, सिंपल है। मार्क अप्लाइड जो लिखा होगा, मार्क अप्लाइड लिखा होगा आपका, मार्क अप्लाई पे क्लिक कर देना है और मार्क अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब भी गायब हो गया इट मीन्स के मार्क अप्लाई हो गया। ठीक है जी, मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें ट्रक वाली हमने की है, अभी ये CV सेंट हो गया। मैं कंफर्मेशन के लिए अभी दोबारा खोलते हैं, दोबारा सर्च करते हैं, और जो जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी उसको हम ईमेल में जाके मैच करेंगे कि वाकई ही ये भेज रहा है कि बस ऐसे ही तुके मारा है। ठीक है जी, जो AI करता है। अगर तो ये इंटीग्रेट हुआ तो डेफिनेटली जो भी हमारी भी जॉब ये सर्च करेगा वैसा ही हमें ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। और जैसा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये ईमेल के बाद ये नहीं है कि जॉब जाएगी नहीं, यानी अप्लाई होगा नहीं, अप्लाई भी होगा। ठीक है जी, और आपको रिस्पॉन्ड भी आएगा, ये जैसे मुझे आ रहा है। ठीक है जी, अप्लाई होने के बाद आपको रिस्पॉन्ड भी आएगा, सारा कुछ होगा। ठीक है जी, तो एक्चुअल में ये रियल टाइम अप्लाई कर रहा है, ये नहीं है कि बस वैसे ही। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। पहले इसने 2 ढूंढे थे, अब इसने 5 ढूंढ दिए। ठीक है जी, हम ये सारा नोट कर लेते हैं। पहले डिस्कवरी वाली है, दूसरी टीम वाली, और फिर ऑपरेशन सुपरवाइजर है गोल्फ, और फिर ये कैबिन क्रू। ठीक है जी, हम कैबिन क्रू को अप्लाई करते हैं अलर्ट से।
मार्क अप्लाइड पे गए, कैबिन क्रू किया, और जैसे ही ये गायब हो जाएगा यहाँ से, इट मीन्स कि आपका हो गया। ठीक है, जिसके बाद आपने यहाँ पे आना है। तो अब यहाँ पे आने के बाद ये देखें जी, कैबिन क्रू में हमारी, ठीक है जी, रेयान एयर और कैबिन क्रू की हमने इतने बजे अप्लाई कर दिए। ठीक है जी, डेट भी आप देखें, सारा कुछ आपके सामने आएगा। इस तरह जिस जगह आप अप्लाई करते जाएंगे, सिंपल है मार्क अप्लाइड, मार्क अप्लाइड, मार्क अप्लाइड करते जाएं और ये खुद ब खुद अप्लाई करेगा। ठीक है जी। अच्छा, आप कहेंगे लाइट इसमें तो ऑलरेडी कीवर्ड सर्च किए हुए हैं, मैं कीवर्ड चेंज करके कर लेते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम कहते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करते हैं, इसको सेव प्रेफरेंसेस कर देते हैं। सेव प्रेफरेंसेस करने के बाद थोड़ा जैसे सेव हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट फेज आ जाएगी। अब ठीक है जी, अब हम करेंगे जॉब सर्च। जॉब सर्च में देखें ऑटोमेटिकली सेव आपको नज़र आएगा, और अब हम ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब सर्च करेंगे। ठीक है जी, फाइंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, और ये बड़ा ही अच्छा टूल है उन लोगों के लिए जो खपते हैं एक एक जगह पर जाना है आपने, और फिर आपने सिंगल 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 करते करते आपका पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। डेफिनेटली ये अभी पब्लिश्ड ऐप नहीं है, ये फ्री वर्जन है जेमिनी का ही। इन फ्यूचर मैं देखूंगा अगर ये ऐप अच्छी रही, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद तो हो सकता है हम इन फ्यूचर इसको हम लॉन्च भी कर दें, लेकिन फिर लोग मेरा ऐसा तो बोलिए, जस्ट एक टेस्ट पर्पज़ के लिए मैंने इसको बनाया। अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनर के आपके सामने आ गया। ठीक है जी, वही सेम प्रोसेस है, मार्क अप्लाइड पे करूँगा तो फ़ौरन से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, मैं मार्क अप्लाइड पे करके दिखाता हूँ, ये मार्क अप्लाइड है। और ये देखिए, ये जस्ट एक जगह पे नहीं है, bed.com एक बड़ी मशहूर है। ठीक है जी, रिमोट सर्विसेज के लिए ऐप, वो सॉरी जॉब्स के लिए, उस पर ढूंढ रहा है, मल्टीपल जगह पे ढूंढ रहा है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म एक जगह पे नहीं रहेगा। ठीक है जी, अब लेट्स से जो मैं इस पर करता हूँ, और सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है और 2D एनिमेटर है, bed.com अप्लाई कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं। ठीक है जी, देखने के बाद अगर अप्लाई हो गया हुआ तो फिर हम इसको वीडियो क्लोज करेंगे, और ये लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी जॉब सीकर हजरात हैं, इस ऐप को यूज़ करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, अगर अच्छी ना लगे तो फिर भी कमेंट करके बताना है कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं इसमें इंशाल्लाह मज़ीद मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। अभी हमने अप्लाई किया जी, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, आप देखें ये और फ़ौरन से अप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ जो मैं बताना भूल गया स्टार्ट में, अभी देखें आपको मल्टीपल 3 4 5 जगह पे ग्राफिक डिज़ाइनर की नज़र आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने इस तरह से सेटिंग की थी कि अगर आप जब ये प्रेफरेंसेस अपने सेव करेंगे, इस साल के तौर पे मैं अभी वो कैबिन क्रू वाला करता हूँ। ठीक है जी, कैबिन क्रू, ठीक है जी, और लॉजिस्टिक्स, ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर मैंने ये सेव प्रेफरेंसेस कर दिया, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके जॉब के रोल होंगे ना, मैचिंग जो कर रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली सर्च करता जाएगा और फिर उन पे अप्लाई करता जाएगा। मतलब कि जब तक ये ऐप एक्टिव है, आपको मल्टीपल टाइम अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट प्रेफरेंसेस सेव करें और ये अपना सारा काम खुद करता रहेगा, आप बस इसको एक्टिव छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में इसकी ऐसी मॉडिफिकेशन भी करूँगा, इंटीग्रेशन भी करूँगा कि अगर आप इसको बंद भी कर दें तो ये अपना काम करता रहेगा। लेकिन चूँकि फ्री वर्जन में अभी हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है जी, टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो जो मोटिवेशन हो उसकी तो हम करेंगे। ठीक है जी, अब अगेन मैं जॉब सर्च में जाऊँगा, जॉब सर्च में जाने के बाद फिर देखें वो मेरा चेंज हो गया खुद ब खुद ही। तो जस्ट ये सेव करने का मकसद यही है कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, बार बार हमें यहाँ पे लिखना भी ना पड़े। मतलब हैसल मैंने बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश किया कि जितना कम से कम टाइम हमारा इसमें यूटिलाइज हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच हो। ठीक है जी, अगेन मैं इसको फाइंड जॉब्स करूँगा तब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये कैबिन क्रू और लॉजिस्टिक की जॉब सर्च करेगा, ना कि ग्राफिक डिज़ाइनर की। ठीक है जी, जैसे ही अब ये कैबिन क्रू की जॉब सर्च करेगा, आप देखेंगे तो अप्लाई भी इसने करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है जी, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी क्या करेगा, अब यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेशन हो गई है इसकी जो है हमारे लॉजिस्टिक वाला सिनेरियो में, तब ये फिर देखें जैसे एनालाइज होना है उसके बाद इसने खुद ब खुद ही चेंज हो जाना है। ठीक है जी, लॉजिस्टिक का आ गया, मैं अप्लाई करता हूँ कुछ एक आधे में, ऑक्सफॉर्म में, ठीक है जी, किया, और ये DHL में कर देते हैं, 2 में कर देते हैं सी जी। और जैसे ही अप्लाई होगा तो फिर आपको इसका मैं रिस्पॉन्ड दिखाऊंगा। हो गया, ठीक है जी, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जी, DHL में कर दिया, ऑक्सफॉर्म में कर दिया इसने अप्लाई, और ये आपको कंफर्मेशन भी ईमेल आ गई। ठीक है जी, कि ऑक्सफॉर्म में हो गया, DHL में हो गया। और मज़े की बात यह है कि जब तक ये देखें, जब तक ये ऑटो अगर आपने पायलट मोड पे किया होगा इसको,
तो जब तक ये एक्टिव रहेगा, ये एक्टिवली मॉनिटर करता रहेगा जब तक ये ऐप एक्टिव होगी, और आपकी जॉब्स के रिलेटेड ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा। आप कुछ और काम कर सकते हैं इसको एक्टिव छोड़ के, तो ये आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपकी जॉब सर्च करता रहेगा, अप्लाई करता रहेगा, जॉब सर्च करता रहेगा, अप्लाई करता रहेगा। तो टाइम आपका काफ़ी कम हो जाएगा। एट सम पॉइंट हो सकता है ये काम करना बंद कर दे, हो के लिमिटेशन आ जाए या आपका कोटा ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, जीमेल चेंज कर लेनी है। यहाँ पे बैक में जाना है, बैक में जाने के बाद यहाँ से अपनी जीमेल चेंज कर लेनी है, डिफरेंट जीमेल लगा लेनी है। लेकिन इंटीग्रेशन आपने जो पासवर्ड जिस ईमेल पे कनेक्ट किया होगा, इंटीग्रेशन इसकी उसी के साथ रहेगी। इंटीग्रेशन इसको अकॉर्डिंग आपने फिर दोबारा डिफरेंट से करके न्यू ऐप पासवर्ड कर लेना, वरना प्रीवियस से ही ये इंटीग्रेट रहेगा। और उसके टाइम जब चेंज भी करे ईमेल, तो न्यू पे आपका कंफर्मेशन आ जाए, ओल्ड पे ही जाए। तो सिंपल है ये, ठीक है जी। इसका जो मैंने ऐप यहाँ पे क्रिएट किया, योर ऐप्स में देखें कोई नहीं है, क्योंकि ये मैंने डिफरेंट से किया। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी में करके अभी, ठीक है जी। इसको हाइड कर देता हूँ, और ये देखें इसी ईमेल से मैंने इसको बिल्ड किया था। इसका नाम है जी जॉबफ्लो AI, और इसको बड़ी मज़े की ऐप है, मेरे ख्याल में बड़ी हेल्पफुल होगी लोगों के लिए। देखें यहाँ पे सीरियल पोर्ट वगैरह नज़र भी आ रहा है, जो कि मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ अप्लाई। तो जब आपने चेंज करना है इसको, तो ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए आप इसकी फुल सारा कुछ नज़र आ गया। पहले जो सीक्रेट्स नज़र आ रहे थे इसके, ठीक है जी। सीक्रेट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ से इसकी जो होस्ट वगैरह को आपने रहने देना है, जॉबफ्लो का जो पासवर्ड है और SMT का आपने चेंज कर लेना, या फिर अपना ईमेल यहाँ पे डाल लें, जैसे मैंने पहले समझाया। यहाँ पे ईमेल डाल लें और बोल लें कि जी बाईपास कर दे सारा कुछ। फिर उसके बाद सारा कुछ ये बाईपास कर देगा, पोर्ट शोर्ट हर चीज़ खुद ही लिख देगा। जस्ट आपको यह पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और वहाँ पे सीक्रेट्स में जाने के बाद डालना होगा जो ये सीक्रेट्स हैं। तो आपको सीक्रेट्स में अपने ये SMTP पास में जाके डालना है, ये ध्यान में रखना। ये SMTP पास, इसमें जाकर अपना 16 वर्ड का आपको पासवर्ड मिलेगा, वो डाल देना अपने ईमेल का। इससे आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और आप स्मूथली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकता है हो जाए, एक्सप्लेनेशन मैंने इतनी ज़्यादा कर दी है बार बार आपको समझाने के लिए। मेरा मकसद होता है कि आपको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, गाइड कर दूँ चीज़ें। बाकी अगर कोई स्टिल समझ नहीं आई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर यहाँ पे सोशल हैंडल्स है, यहाँ पे आकर मेरे से पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।